तेंदुलकर की बल्लेबाजी को देखते हुए बिल्कुल कोई दो राह नहीं कि इसमें यहाँ पर उत्साह का माहौल पूरी तरीके से बांध दिया है सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन के इस मैदान पर। और जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने अपने सुपुत्र यहाँ पर अर्जुन तेंदुलकर की बात मानी, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को सलाह दी थी कि जब जब आप 90 पार कर जाए तो चिंता ना करें, तुरंत ही एक छक्का मार दे ताकि आप जल्द से जल्द अपने शतक को पार कर ले। और वही सलाह को मारते हुए सचिन तेंदुलकर यहाँ पर देखना होगा क्या इस चौके के साथ उन्होंने अपना शतक पूरा किया है। नहीं है, मौके पर गेंद फील्ड की गई और खिलाड़ी को वहां पर दौड़कर 2 रन लगाई। एक और कदम सचिन तेंदुलकर का अपने 50वें शतक की ओर। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर वर्ष 2010 में 4 चांद लगा दिए उन्होंने अपने बल्लेबाजी में। और यहाँ पर देखना होगा किस तरह से वे इस ऐतिहासिक क्षण को पूरा करते हैं, इस ऐतिहासिक क्षण को अंजाम देते हैं। क्या वे अपना 50वां शतक पूरा कर पाएंगे? तो 98 पर है सचिन तेंदुलकर, सभी की निगाहें सुपर स्पोर्ट्स पार्क के इस पिच पर। 97 पर माफ कीजिएगा, 3 रन और चाहिए सचिन तेंदुलकर को और सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे पहले खिलाड़ी क्रिकेट विश्व में, क्रिकेट जगत में जिनके पास होंगे अर्धशतक, यानी कि शतकों के अर्धशतक बादशाह सही मायने में कहलाए जाएंगे सचिन तेंदुलकर। प्रशांत महेंद्र सिंह धोनी 83 पर, सचिन तेंदुलकर 97 पर। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर इससे दिलचस्प शायद स्थिति पैदा नहीं हो सकती। हमने बिल्कुल कहीं ना कहीं अनुमान नहीं लगाया था जिस तरह से कल जाक कैलिस और हशीम आमला की जोड़ी ने कुछ ही दिन पहले दोहरी शतकीय साझेदारी रची थी। उसके बाद जाक कैलिस और एबीडी विलियर्स की दोहरी शतकीय साझेदारी हुई थी। यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी भी उसी तरीके से बिल्कुल करारा जवाब देंगे दक्षिण अफ्रीकाई गेंदबाजों को। और यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जब भारतीय टीम को आवश्यकता थी एक साझेदारी की, तब पूरी तरीके से अपने हाथ ऊपर करेंगे और इस जिम्मेदारी को अपने कांधों पर लेते हुए बखूबी निभाएंगे, ऐसा बिल्कुल अंदेशा नहीं लगाया गया था। तो भारतीय टीम 422 पर 6 विकेट के नुकसान पर 113वें ओवर का यहाँ पर खेल शुरू होता हुआ, लेकिन सचिन तेंदुलकर हर बार भारतीय तिरंगे को लहराने की वजह देते हुए, और निश्चित तौर पर शायद ही कोई बल्लेबाज भारतीय सरजमीन पर ऐसा जन्मा है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर की तरह विश्व जगत में, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 सालों तक भी ऐसा कोई खिलाड़ी मौजूद होगा जो सचिन तेंदुलकर के किए गए कारनामों को, सचिन तेंदुलकर की तरह उन कीर्तिमानों को अंजाम दे पाएगा। बहुत ही उम्दा खिलाड़ी, बिल्कुल कहना होगा कि यहाँ पर सेंचुरियन पर एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने करीबन 16 वर्ष की बाली उम्र से क्रिकेट की शुरुआत की और इस तरह से वर्ष दर वर्ष वे कीर्तिमान बनाते गए और अब भी उनके मन में वो जिज्ञासा है जो बिल्कुल नए युवा खिलाड़ियों में देखने मिलती है कि आप हर मैच दर मैच कुछ नया कर गुजरें और अपने आप को एक चैलेंज दें कि मैं पिछले मैच से अभी भी कुछ बेहतर कर सकता हूं। इस तरह की जिज्ञासा रही है सचिन तेंदुलकर की, सीखने की चाह हमेशा से रही है और इसी कारण कहा जाता है कि अब सचिन तेंदुलकर को भी सर डॉन ब्रैडमैन की तरह सर सचिन तेंदुलकर की पद्धति भी दी जानी चाहिए, यानी कि नाइटहुड अब सचिन तेंदुलकर को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि पूरी तरीके से स्पोर्टिंग जगत में सचिन तेंदुलकर जैसा शायद ही कोई खिलाड़ी है। इसी बीच बाय जाता हुआ और मॉनी मॉकल ने लेग स्टंप से नीचे इस गेंद को फेंक दिया है और इसी कारण 4 रन आते हुए, लेकिन ये 4 अतिरिक्त रन है, ना कि सचिन तेंदुलकर के बल्ले से थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा सचिन तेंदुलकर के इस शतक से। बहुत ही उम्दा खेल खेलते हुए भारतीय टीम धीरे धीरे कर अब पूरी तरीके से इस साझेदारी में मग्न नजर आती हुई रनों की दरकारों को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। 484 की दरकार से भारतीय टीम ने अपनी पारी की शुरुआत की थी और अब केवल 56 रनों की दरकार रह चुकी है भारतीय टीम के पास। अगर विकेटों की स्थिति बेहतर होती शायद तो यहां पर भारतीय टीम करारा जवाब दे सकती थी, करारा प्रहार कर सकती थी दक्षिण अफ्रीकाई इरादों पर। फिर एक बार मॉनी मॉकल 6.5 फुट के पूरी तरीके से चुस्त गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी करते हुए ओवर द विकेट की गेंद बहुत ही करारा बाउंसर, लेकिन लेग स्टंप से नीचे जाता हुआ और सचिन तेंदुलकर बिल्कुल कोई भी गैर जिम्मेदाराना शॉट यहां पर खेलना नहीं चाहते। तो सचिन तेंदुलकर 97 पर अभी भी इंतजार करते हुए उस एक गेंद का
जिससे कि गेंद को उनका बल्ला चूमेगा और गेंद पूरी तरीके से बल्ले के वश में आती हुई सीमा रेखा पार कर जाएगी और वो दिलाएगा सचिन तेंदुलकर को उनका सपना, शतकों का अर्धशतक। सही मायने में क्रिकेटिंग जगत के बादशाह हैं सचिन तेंदुलकर। इस बार गेंद नीचे रही और स्टंप के बाहर, करीबी मामला हो सकता था अगर अंदरूनी किनारा लगता था। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर बाल बचे और यहाँ पर ऊ और आ के इशारे और बिल्कुल समर्थक पूरी तरीके से वहां पर घबरा गए कि क्या सचिन तेंदुलकर 97 पर उन्हें निराश करेंगे, लेकिन भाग्य ने सचिन तेंदुलकर का साथ दिया। गेंद नीची जरूर रही लेकिन ना स्टंप को छूकर गई और ना ही विकेट कीपर के हाथ में आई। मॉन मॉकेल एन मौके पर भी सचिन तेंदुलकर को चैन की सांस नहीं लेने देते हुए सचिन तेंदुलकर सामना करते हुए अगली गेंद का मॉन मॉकेल तेजी से दौड़ते हुए ओवर द विकेट की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। ये गेंद इस बार सचिन तेंदुलकर ने बैलेट आंसर की तरह बिल्कुल अपने टांगों पर ऊपर उठकर उस गेंद का रक्षात्मक अंदाज से सामना किया और खेल दिया उसे बिना किसी रन को वहां पर तय करते हुए। महेंद्र सिंह धोनी दूसरी छोर पर 84 पर और 97 पर सचिन तेंदुलकर। तो ऐतिहासिक समय में महेंद्र सिंह धोनी साथ देते हुए सचिन तेंदुलकर का कप्तान देखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी का यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से शतकों का अर्धशतक बनाया जाता है। ये केवल मैदान पर होता है, भारतीय टीम में होता है और केवल तब होता है जब आपके सामने दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे हों। ओवर द विकेट की अगली गेंद और इस बार फिर एक बार बाय। तो इस ओवर में दूसरी बार 4 बाय दिए हैं मॉनी मॉकेल ने। ले पूरी तरीके से यहाँ पर खोते हुए लेग स्टंप से नीचे गेंद फेंकते हुए और उस गेंद को फेंकते हुए उन्होंने दूसरी मर्तबा इस ओवर में 4 बाय दिए हैं। तो अतिरिक्त रन देते हुए यहाँ पर मॉनी मॉकेल और सभी समर्थकों को, श्रोताओं को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा उस घड़ी की जब सचिन तेंदुलकर पूरा करेंगे शतकों का अर्धशतक। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है आपके लिए। सचिन तेंदुलकर शतकों का अर्धशतक बनाना चाहते हैं और इस नए कीर्तिमान को अब लगभग अपने नाम कर चुके हैं। 3 रन दूर है इस कीर्तिमान से सचिन तेंदुलकर। पहले भी मैंने आपको बताया जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2010 में T20 मैचेस में अपने 1000 रन पूरे किए। उन्होंने वर्ष 2010 में आईपीएल में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। टेस्ट मैचेस में 14,000 रन पार किए और कैप्टन रूपमान सिंह स्टेडियम पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए एक दिवसीय मैचेस में। इसी बीच राउंड द विकेट पॉल हैरिस की गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर, 2 स्लिप खिलाड़ी वहां पर पूरी तरीके से तैयार, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही रक्षात्मक अंदाज से अच्छा शॉट खेलते हुए उस गेंद को नकार दिया। पॉल हैरिस कोशिश करेंगे यहाँ पर कि एक विकेट चटका कर इस साझेदारी को तोड़े। राउंड द विकेट गेंदबाजी, फ्लाइटेड डिलीवरी, मिडल और ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट कवर पर गेंद को दिशा दी यहाँ पर और फिर एक बार रक्षात्मक रुख इख्तियार किया महेंद्र सिंह धोनी ने। देखना हुआ यहाँ पर इस गेंद पर क्या 1 रन मिला और शायद यहाँ पर 1 रन लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने फिर एक बार स्ट्राइक लौटा दी है सचिन तेंदुलकर का। तो आमना सामना पॉल हैरिस और सचिन तेंदुलकर का, और सचिन तेंदुलकर अब देखना होगा पॉल हैरिस की इस ओवर में 3 अतिरिक्त रन और बनाकर अपना शतक पूरा करेंगे या नहीं। सभी की निगाहें सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन के पिच पर, जहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। लेग स्लिप, शॉर्ट लेग, साथ ही पहला स्लिप उनके लिए तैनात किया गया है। तो पॉल हैरिस की अगली गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए मिडल और ऑफ स्टंप पर सचिन तेंदुलकर ने उसका रक्षात्मक अंदाज से सामना किया, खेल दिया उसे ऑन साइड पर, कोई भी रन नहीं। बड़ी धैर्य के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर ने। 90 से लेकर 96 तक का सफर उन्होंने छक्के के सहारे किया और यहाँ पर एज लगता हुआ अंदरूनी किनारा, रन लेना चाहते थे लेकिन सचिन तेंदुलकर यहाँ पर थोड़े से असमंजस में। देखना होगा क्या यहाँ पर रनआउट का कोई मौका था पंकज। जी बिल्कुल, यहाँ पर बात ऐसी हुई थी कि तेंदुलकर ने खेल दिया था उसको स्क्वेले के क्षेत्र में और वो रन नहीं लेना चाहते थे। धोनी लगभग तेंदुलकर के बगल में जा पहुंचे थे, लेकिन स्क्वेले के खिलाड़ी ने अगर गेंदबाज के हाथ में गेंद दी गई होती तो धोनी यहाँ पर सीधा रनआउट हो जाते थे। पूरा मौका और एक पहली बार ऐसा असमंजस वातावरण देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर मौका था दक्षिण अफ्रीका को विकेट लेने का, लेकिन बच गए। पॉल हैरिस राउंड विकेट पर एक बार गेंदबाजी कर रहे हैं और उसको रक्षात्मक अंदाज से खेल दिया है, कोई भी रन नहीं आता हुआ। अभी भी भारत अगर देखे तो स्कोर जो है काफी यहाँ पर पीछे जरूर है। 52 रन अभी भी चाहिए, यहाँ 51 रन चाहिए यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो, और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति काफी अच्छी बनती हुई। आशीष। धन्यवाद पंकज। तो यहाँ पर बहुत ही
आ कर देने वाला एक माहौल पैदा किया। और यहाँ पर मिडल ऑफ स्टंप पर अगली गेंद खेल दिया इसे वाइडिश मिड ऑफ पर। एक और ओवर समाप्त और सचिन तेंदुलकर बिल्कुल जल्दबाजी ना करते हुए धीरे धीरे अपने अर्धशतक, यहाँ पर शतकों के अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए, और भाग्य भी उनका साथ दे रहा है। फिलहाल वे 97 पर बिल्कुल संयम बरतते हुए बने हुए हैं और देखना होगा क्या अपना शतक वे अगले ओवर में पूरा करेंगे। लेकिन चौथी गेंद पर बिल्कुल मौका था वहां पर रनआउट का और धोनी वहां पर बाल बच गए। बिल्कुल कोई यहाँ पर जरूरत नहीं थी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना कदम उठाने की। न सिर्फ खुद खतरे में जा सकते थे बल्कि सचिन तेंदुलकर को भी खतरे में डाल सकते थे महेंद्र सिंह धोनी, और ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती अगर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना कदम से सचिन तेंदुलकर अपना विकेट गंवा बैठते। तो फिलहाल सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी की ये जोड़ी अभी भी सही सलामत 156 रनों की साझेदारी हो चुकी है और कुल मिलाकर 29 ओवरों का खेल बचा है। तो देखना होगा कप्तान ग्राहम स्मिथ किस गेंदबाज को इतिहास के पन्ने में जुड़ने का मौका देंगे, क्योंकि जिस गेंदबाज के गेंद पर शतक बनेगा उस तरह से वहां पर वे सचिन तेंदुलकर के साथ इस ऐतिहासिक पन्ने में जुड़ जाएंगे। तो डेल स्टाइन पर अपना भरोसा जताया है कप्तान ग्राहम स्मिथ ने, और जिस तरह से यहाँ पर डेल स्टाइन अपने जूते की गांठ बांध रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में भी अपने विचारों में भी उन्होंने गांठ बांध ली होगी कि पूरे धैर्य के साथ वे सचिन तेंदुलकर को अपना शतक पूरा नहीं करने देंगे। देखना होगा अब सचिन तेंदुलकर क्या उनकी गेंदबाजी पर ये नया कीर्तिमान अपने नाम कर सकते हैं या नहीं। तो डेल स्टाइन तैयार अगली गेंद यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के लिए पेश करेंगे। देखना होगा किस तरह से कांटे की टक्कर देखने मिलती है बल्ले और गेंद के बीच में। सुपर स्पोर्ट्स पार्क पर चलता हो ये शानदार पहला मैच और पूरी श्रृंखला के लिए कहना होगा कि यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत दी है दोनों ही टीमों ने, बहुत ही अच्छा खेल देखने मिल सकता है आने वाले मैचेस में भी। दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा 26 तारीख को, लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें मौजूदा स्थिति पर। बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी अगली गेंद का सामना करेंगे। डेल स्टाइन ओवर द विकेट की गेंद मिडल ऑफ पर और इस बार लेग स्टंप से नीचे जाती हुई गेंद विकेट कीपर मार्क बाउचर ने बड़ी खूबसूरती के साथ उस गेंद को सीमा रेखा पार जाने से रोका। अंपायर का इशारे के लिए यहाँ पर रुकेंगे। देखना होगा क्या ये गेंद बल्ले को छूकर गई या इसे बाय करार दिया। जी हाँ, अंपायर ने इसे लेग बाय करार दिया है। एक बाय यानी कि एक अतिरिक्त रन जरूर मिला है यहाँ पर भारतीय टीम को। इस एक रन के साथ अब सचिन तेंदुलकर दोबारा स्ट्राइक पर आ गए और एक बहुत ही अच्छा मौका सचिन तेंदुलकर के पास इन 3 रनों को पार करने का। अपने पुत्र अर्जुन तेंदुलकर की बात मानकर वे 90 से 96 पर तो बहुत तेजी से पहुंच गए, लेकिन अब 97 से लेकर इस शतक का सफर थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता चला जा रहा है। डेल स्टाइन अगली गेंद ओवर द विकेट मिडल ऑफ स्टंप पर बहुत ही खूबसूरत शॉट मिड ऑन पर और यहाँ पर तेजी से सचिन तेंदुलकर ने 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि अब पहुंच गए 99 पर और अब क्या 99 से उस शतक को पार करने के लिए सचिन तेंदुलकर बाउंड्री का सहारा लेंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प हो सकता है। तो 1 रन दूर उस ऐतिहासिक लम्हे से सचिन तेंदुलकर। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने टेस्ट जीवन में कदम रखा और अब इतना लंबा करियर बार बार जब मैदान पर उतरते हैं ऐतिहासिक पन्ने जोड़ते हैं उस क्रिकेटिंग इतिहास में, और ये नया कीर्तिमान भी सचिन तेंदुलकर के नाम होगा। शतकों का अर्धशतक क्या इस अगली गेंद पर ऑस्टम के बाहर अगली गेंद पॉइंट के रास्ते खेल दिया और ये है शतकों का अर्धशतक। बहुत ही उम्दा खेल सचिन तेंदुलकर का, वर्ष 2010 पूरी तरीके से उनके नाम। तो जहां पर इस मैच में अब तक दौरे शतक की वाह हो रही थी, जाक कैलिस की उसे बुलाकर सभी समर्थक एक हो गए, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका मूल के हो या भारतीय मूल के हो, सभी सचिन तेंदुलकर का प्रोत्साहन करते हुए, क्योंकि बार बार ऐसा मौका क्रिकेटिंग इतिहास में नहीं आता जब कोई बल्लेबाज शतकों का अर्धशतक पूरा करता है। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी सचिन तेंदुलकर की, राहत की सांस लेते हुए हर बार की तरह बल्ले को आसमान की ओर करते हुए बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, और फिर एक बार अपने कार्य में जुट जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी के साथ, क्योंकि वे जानते हैं अभी भी भारतीय टीम के पास 47 रनों की दरकार है और काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी से आत्मविश्वास अब सचिन तेंदुलकर का 7वें आसमान को छू जाएगा और शायद भारतीय टीम का पलड़ा अब भारी हो जाए, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज इस साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दिन के आखिरी गेंद तक यहाँ पर बने रहना चाहते हैं। 160 रनों की ये साझेदारी और इसी के साथ अगली गेंद पर बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाया है महेंद्र सिंह धोनी ने, अपने ही अंदाज में उस गेंद को अंजाम दिया, कवर के क्षेत्र से एक और खूबसूरत चौका लगाते हुए इस साझेदारी को बना दिया है अब 164 रनों की। डेल स्टाइन की
गेंद पर धोनी ने बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाया डीप एक्स्ट्रा कवर की राह में, और अभी भी कहीं ना कहीं खुशी से फूले नहीं समा रहे यहाँ पर सभी समर्थक, सभी श्रोता। सचिन तेंदुलकर ने वो कर दिखाया जो क्रिकेटिंग इतिहास में शायद ही कोई इस मकाम को पार कर पाएगा। शतकों का अर्धशतक, इसी कारण उन्हें द मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, जब भारतीय टीम को आवश्यकता थी एक साझेदारी की, सचिन तेंदुलकर ने अपना हाथ ऊपर किया और लगातार पूरी तरीके से बेझिझक होकर, निडर होकर अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर का अनुभव जो कि विदेशी देशों पर उन्होंने हासिल किया है उसे मैदान पर उतारा। सुपर स्पोर्ट्स पार्क पर खुशनसीब हैं सभी समर्थक, सभी श्रोता जो उन्होंने सचिन तेंदुलकर को इस युग में शतकों का अर्धशतक बनाते हुए देख लिया है। 197 गेंदों का सामना करने के बाद शतक पूरा, और अब डेल स्टाइन तैयार है इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे महेंद्र सिंह धोनी के लिए। ये रही इस ओवर की आखिरी गेंद, विकेट और ऑप्शन के बाहर, और इस बार अंदर आती हुई गेंद अंदरूनी किनारा लग सकता था, स्टंप्स पर जा सकती थी गेंद, माल बच गए यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी। अपना विकेट अभी भी उनका बरकरार, और फिलहाल ओवर की समाप्ति 3.83 की रन औसत से बल्लेबाजी आगे बढ़ती हुई। तेंदुलकर शतक पूरा कर चुके हैं और अब बारी है महेंद्र सिंह धोनी की। 164 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन साझेदारी भारतीय टीम के लिए रची है इन दोनों बल्लेबाजों ने, और अब यहाँ से जीत की राह तो बहुत दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हार को नकारते